नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक जातिका की कुंडली का विश्लेषण को लेकर। जातिका के प्रश्नों का जवाब देंगे और उनके संपूर्ण भविष्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ देखेंगे। डेट ऑफ बर्थ है 9 दिसंबर 2014। टाइम ऑफ बर्थ है 8:03 सुबह का और प्लेस ऑफ बर्थ है मालदा वेस्ट बंगाल का। इनकी कुंडली बनती है धनु लगन की और राशि बनती है मिथुन राशि। लग्नेश बृहस्पति हुए और बृहस्पति अष्टम भाव में जाकर बैठे। लग्नेश जब भी छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठता है, ऐसे में लग्न दोष कहलाता है। ये लग्न दोष बुरा दोष माना जाता है और कुंडली का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। व्यक्ति के जीवन में कभी भी स्थिरता नहीं आती। व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों तक जाता है और फिर गिरना प्रारंभ हो जाता है, तो ये फिर नीचे गिर जाता है। इनका जीवन एक जैसा कभी भी नहीं देखा गया। कभी उतार, कभी चढ़ाव, संघर्षपूर्ण जीवन देखने को मिलता है। तो इनकी कुंडली में लग्न दोष है, बृहस्पति अष्टम भाव में जाकर के बैठे हैं। और हम लगन से देखते हैं स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में। स्वास्थ्य को लेकर के छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी। हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। कई बार चर्बी बढ़ जाती है, मोटापा बढ़ जाता है, पेट से जुड़े हुए रोग होने लग जाते हैं। इसलिए खान पान पर भी ध्यान रखना है, योगा मेडिटेशन भी करना है, जिससे आपका हेल्थ बढ़िया रहे। तो स्वास्थ्य की छोटी मोटी प्रॉब्लमें देखने को जीवन में मिलेंगी ही मिलेंगी। लग्नेश जब अष्टम भाव में बैठ जाए तो ये प्रॉब्लम होती ही होती है। दूसरी बात यह है कि बृहस्पति अपनी उच्च राशि में विराजमान है। उच्च राशि में विराजमान होने के कारण इस दोष का प्रभाव कम हो जाता है। ये ज्यादा बुरा दोष नहीं माना जाएगा। लेकिन गुरु 28 डिग्री में बैठे हैं, मतलब अवस्था इनकी बहुत ही कमजोर है। ये बहुत कम शुभ फल दे पाएंगे, इसलिए हेल्थ का ध्यान देना आवश्यक है। ऐसे लोगों को चाहिए कि पुखराज रत्न धारण करें। जिनका बृहस्पति लग्नेश होकर के छठे भाव में या आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठा हो, तो पुखराज हमेशा रत्न धारण करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बृहस्पति अष्टम भाव में काफी अच्छे परिणाम भी देता है। जैसे व्यक्ति के पास अपार संपत्ति होती है, बहुत धन कमाता है, यश मान सम्मान भी कमाता है, विश्व में ख्याति प्राप्त करता है, एजुकेशन बहुत अच्छा होता है, मान सम्मान मिलता है और गुप्त धन भी प्राप्त होता है। इसलिए बृहस्पति यहां पर धन देने का काम करेगा, क्योंकि बृहस्पति की सप्तम दृष्टि धन भाव में पड़ रही है। तो धन अच्छा रहेगा, जीवन में पैसा अच्छे कमाएंगे। वही देखा जाए तो बृहस्पति जब उच्च राशि में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति एजुकेशन के क्षेत्र में या बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इनसे जुड़े हुए भी काम करता है। साथ ही साथ कंसल्टेंसी का काम हो गया, प्रोफेसर हो गया, या फिर आईएएस आईपीएस जैसी नौकरी में भी पदस्थ होते हैं। तो देखा जाए तो बृहस्पति का उच्च होना ये एक अच्छी बात है। कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन होता है, एजुकेशन बढ़िया होता है, तो कहीं ना कहीं इनका एजुकेशन बढ़िया रहेगा, अच्छी स्थिति बनी रहेगी। लेकिन स्वास्थ्य पर इनको ध्यान देना ही होगा और पुखराज रत्न हमेशा धारण करना चाहिए। अब इनकी पंचम दृष्टि की बात करें तो गुरु की पंचम दृष्टि विदेश भाव में पड़ रही है। ऐसे व्यक्ति यदि अपने देश को छोड़ करके विदेश में सेटलमेंट हो तो ज्यादा तरक्की करते हैं। और यदि आपकी कुंडली में लग्न दोष है तो आप जन्म स्थान को छोड़ दें, क्योंकि जन्म स्थान में प्रगति नहीं हो पाती। अब इनका लग्नेश अष्टम भाव में बैठा लगन दोष है, मतलब इनको देश छोड़ देना चाहिए, जन्म स्थान छोड़ देना चाहिए, और ये जितनी दूर जाएंगे उतनी तरक्की होगी। यदि देश को छोड़ करके विदेश जाते हैं तो फिर विशेष रूप से ये दोष प्रभावी नहीं होता है। इसलिए विदेश का योग इनकी कुंडली में बनता है, क्योंकि भाग्येश विदेश भाव में जाकर के बैठे और गुरु की पंचम दृष्टि विदेश भाव में पड़ रही है। इसलिए विदेश का पूर्ण योग है और विदेश में ये सेटलमेंट भी होंगे और तरक्की करने का भी काम करेंगे।
तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि विदेश भाव में, व्यय भाव में, और इनकी सप्तम दृष्टि धन भाव में। बृहस्पति की दृष्टि शुभ मानी जाती है, अच्छी दृष्टि मानी जाती है, इसलिए धन भाव में दृष्टि होने के कारण अपार संपत्ति इकट्ठा करते हैं ऐसे लोग, इनके पास धन की कमी नहीं होती है। वही देखा जाए तो नवम दृष्टि की बात करें तो सप्तम अष्टम नवम अपने भाव को बृहस्पति नवम दृष्टि से देख रहे हैं। गुरु के पास दो राशियां होती हैं, धनु राशि और मीन राशि। तो मीन राशि वाले भाव में गुरु की दृष्टि है, और चौथा भाव जो होता है ये होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का। जातक अपने बदौलत अपने कर्मों के द्वारा भूमि इकट्ठा करेगा, प्रॉपर्टी बनाएगा, मकान खरीदेगा, वाहन खरीदेगा, मतलब ये सुख इनको प्राप्त होगा, अच्छी स्थिति। दूसरी बात, भूमि भवन प्रॉपर्टी के जो कारक ग्रह वो मंगल है और उच्च राशि में विराजमान है, इसलिए स्वाभाविक है कि ऐसे जातक की प्रॉपर्टी एक से ज्यादा होती और अपने बल के कारण अपने कर्मों के द्वारा ये एकत्रित करते, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। दूसरी बात, धन के मालिक शनि है और 12वें भाव में जाकर के विराजमान, व्यय ज्यादा करेंगे, ऐसे लोग खर्चे खूब करते हैं, दिल से खर्चे करते हैं, तो पैसा खूब खर्च करेंगे। दूसरी बात, ये भाव होता है कुटुंब परिवार का, तो कुटुंब परिवार में विवाद में स्थिति रहेगी, क्योंकि सूर्य के साथ शनि की स्थिति ठीक नहीं मानी जाती है, इसे श्रापित दोष कहते हैं। इसलिए आगे चल के माता पिता से या तो कम संबंध रखेंगे या फिर जो है मनमुटाव रहेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कुटुंब भाव का मालिक शनि है, 12वें भाव में जाकर के विराजमान है, और वो भी ये शनि यहां पर विराजमान है सूर्य के साथ, जो कि अच्छे नहीं माने जाते। तो वाणी पर भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, कटु वाणी का प्रयोग भी कई बार ऐसे लोग करते हैं, काफी जिद्दी स्वभाव के भी देखे गए। हालांकि अभी इनकी उम्र बहुत कम है, आगे चल के विवाह के बाद ये परिवर्तन देखने को मिलता है। तो वाणी पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल भी यहां पर विराजमान है, कटु वाणी का प्रयोग आपको नहीं करना है, और कुटुंब परिवार को साथ में लेकर के चलना है, इससे ज्यादा लाभ होंगे। पराक्रम के मालिक भी शनि है और विदेश भाव में जाकर के 12वें भाव में, व्यय भाव में बैठे, ऐसे लोगों को ग्रीन कार्ड मिल जाता है विदेश में, और विदेश जाना आना इनका हमेशा बना रहता है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। बल पराक्रम में वृद्धि भी करवाते हैं, यात्राओं में इनको लाभ भी होता है। वही यदि हम बात करें चौथे भाव की, तो चौथे भाव में केतु विराजमान है, और केतु यहाँ पर मिले जुले फल देने का काम करते हैं। माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा बुरा प्रभाव भी डालते हैं, माता का स्वास्थ्य भी खराब करने का काम करते हैं। और भूमि भवन प्रॉपर्टी का अच्छा योग रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो ये लाभ इनको मिलेंगे। लग्जरीज लाइफ ऐसे लोग जीते हैं, क्योंकि शुक्र भी इनका लगन भाव में ही विराजमान है, और शुक्र जो है लाभ भाव का मालिक है। एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी लाभेश लगन भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति के पास अपार संपत्ति होती है और लग्जरीज लाइफ जीने का प्रयास करता है, रौक शौक वाला होता है। तो इनकी कुंडली में देखा गया कि ये लग्जरीज लाइफ जीने का प्रयास करेंगे। वही देखा जाए पंचम भाव, पंचम भाव होता है एजुकेशन का, प्रारंभिक एजुकेशन पंचम भाव से देखते हैं, शिक्षा का भाव है, संतान का भाव भी है, प्रेम विवाह का भी ये भाव है, और फाइनेंशियल स्थिति का भी ये भाव है। तो एजुकेशन के मालिक मंगल उच्च राशि में विराजमान है, इसका मतलब इनका प्रारंभिक एजुकेशन बहुत अच्छा होगा। वही देखा जाए तो संतान का योग भी है इनकी कुंडली में। प्रेम विवाह के लिए देखा जाए तो प्रेम विवाह के लिए उतना अच्छा योग नहीं है, यदि ये प्रेम विवाह करते हैं तो संबंध टूटने के ज्यादा योग बनते हैं। दूसरी बात, फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी। छठे भाव के मालिक शुक्र हैं, और शुक्र लाभ भाव के भी मालिक, और बैठे कहां पर हैं, ये बैठे हैं लगन भाव में। ऐसे लोग यदि ऋण लेकर के भी कोई बिजनेस करें तो ज्यादा सफल होते हैं, कंपटीशन में ऐसे लोग सफलता प्राप्त कर लेते हैं जल्दी ही, और सरकारी क्षेत्र से भी इनको बहुत लाभ होता है। सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करें तो सरकारी नौकरी इनको अवश्य मिलती है, क्योंकि भाग्य के मालिक शनि है, 12वें भाव में बैठे हैं। जब भी सूर्य अष्टम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में, एकादश भाव में और द्वादश भाव में
इन भावों में बैठ जाए तो नौकरी जरूर लगती है, यदि जातक प्रयास करे तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति है। और सूर्य आपका मालिक भी भाग्य का है। जब भी सूर्य इन भावों का मालिक हो, इन्हीं भावों में बैठा हो, तो नौकरी जरूर लगती है। इसलिए सरकारी नौकरी के योग इनकी कुंडली में बनते हैं। वही कंपटीशन का मालिक शुक्र लगन भाव में विराजमान है, इसलिए कंपटीशन आसानी से निकल जाएगा। शुक्र रोगों को दूर करने का काम करेगा, जैसे कि बृहस्पति हल्के फुल्के रोग पैदा करेगा और शुक्र रोगों को दूर करने का काम करेगा। वही देखा जाए तो ऋणों को समाप्त करेगा, कंपटीशन में सफलता दिलाएगा और शत्रुओं को परास्त करने का काम भी शुक्र करेगा। जीवन में लाभ देने का काम करेगा, हर प्रकार की इच्छा पूर्ति होगी। ये जो भी सोचेगा इसकी हर प्रकार की इच्छा पूर्ति होगी। हाँ, विलंब जरूर होगा, कोई भी काम तुरंत नहीं बनेगा, लेकिन जो ये चाहेगा, ये जाति का है, जो भी ये चाहेगी वो प्राप्त इसको जरूर होगा। तो मन की इच्छाओं को पूरा करने का योग बना है। मन इच्छित का जो मालिक है वो लगन भाव में बैठा है, इस प्रकार से हर प्रकार की इच्छाएं पूर्ति होती है। इनके सप्तम भाव की यदि हम बात करें, सप्तम भाव के मालिक है बुध, और बुध जाकर के बैठ गए हैं 12वें भाव में। ये अच्छी स्थिति नहीं है, डिवोर्स के योग बनते हैं। वैवाहिक जीवन ऐसे लोगों का खराब होता है। जैसे हमने कहा प्रेम विवाह भी इनका टूटने का योग है, अच्छा नहीं रहेगा, ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। ऐसे ही वैवाहिक जीवन का सुख जो है इनको बहुत कम है। जब भी सप्तम भाव का मालिक 12वें भाव में बैठ जाए तो डाइवोर्स होता ही होता है, ये पक्का है। हाँ, यदि आपको पता है कि मेरी कुंडली में डाइवोर्स का योग है तो उसे बचाने का प्रयास करें, कंप्रोमाइज करें। ऐसे लड़के के साथ शादी करें जिनकी कुंडली में सप्तम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे गुरु की दृष्टि हो, चंद्रमा की दृष्टि हो, दो शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, जिससे वैवाहिक जीवन बढ़िया रहे। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा। वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है, चंद्रमा यहां पर विराजमान है। चंद्रमा जब सप्तम भाव में विराजमान होते हैं तो विवाह थोड़ा जल्दी होने का भी योग बनता है। लेकिन यदि शनि की महादशा चल रही है तो विवाह विलंब भी होता है, विलंब से होता है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु अष्टम भाव में विराजमान है, अष्टम भाव के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा विराजमान है सप्तम भाव में। अष्टमेश यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है वैवाहिक जीवन में, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, थोड़ा मानसिक टेंशन भी देता है। भाग्य के मालिक इनके बनते हैं सूर्य, और सूर्य विराजमान है इनके 12वें भाव में, मतलब विदेश के भाव में। भाग्य इनका जन्म स्थान को छोड़ करके जब विदेश जाएंगे तब इनका भाग्योदय होगा। और विदेश में यदि ये शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये हाई एजुकेशन का भाव माना जाता है, नवम भाव, ये भाग्य का भाव है। तो हाई एजुकेशन इनको प्राप्त करना है तो ये विदेश यदि जाए तो ज्यादा अच्छी एजुकेशन ये प्राप्त कर सकते हैं। विदेश के बहुत अच्छे योग है। और इन्होंने प्रश्न भी किया है कि मैं मलेशिया जाना चाहती हूँ, क्या वहां पर मेरे लिए बढ़िया रहेगा या नहीं रहेगा। तो बिल्कुल ये जा सकती हैं, शिक्षा के लिए जा सकती हैं या आगे चल के सेटलमेंट भी हो सकती हैं, ये अच्छी स्थिति है। वहीं देखा जाए तो इनके कैरियर का जो मालिक है वो भी जाकर के विदेश भाव में ही बैठा है, 12वें भाव में। तो कैरियर का मालिक भी यही दर्शाता है कि यदि आप जन्म स्थान में रहेंगे तो सफलताएं नहीं मिलेगी। या तो जन्म स्थान छोड़ दीजिए, आप कहीं दूसरे स्टेट में चले जाइए, दूसरे जिले में चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, या तो फिर देश को छोड़ दीजिए, विदेश में चले जाओ, तो ज्यादा सफलता के योग बनते हैं। कैरियर जो है थोड़ा अस्थिर रहेगा। अस्थिर इसलिए रहेगा, जैसे आप नौकरी करते हैं तो बार बार चेंजेस करना पड़ेगा, और जितना आप चेंज करोगे उतना जो है ये लाभ देने का काम करेगा। तो कैरियर में बदलाव जरूर होगा, क्योंकि राहु भी यहाँ पर विराजमान है और राहु एक अस्थिर ग्रह, स्थिर ग्रह नहीं, इसलिए कैरियर में हमेशा बदलाव होता रहेगा। और ये एक अच्छी बात, कैरियर में यदि आप बदलाव करोगे तो आपकी प्रोग्रेस होगी। लाभेश शुक्र जो है लगन में विराजमान है, हर प्रकार की इच्छा को पूरा करने का काम करेंगे, लग्जरियस लाइफ देने का काम करेंगे। 12वें भाव के मालिक है इनके मंगल, और 12वें भाव के मालिक मंगल इनके धन भाव में बैठे हैं, और धन भाव के मालिक शनि जो है 12वें भाव में बैठे हैं। तो ये बन गया परिवर्तन राजयोग। जैसे कि हमने बताया कि धन का मालिक 12वें भाव में बैठ जाए तो धन खर्चा ज्यादा होता है, व्यय ज्यादा होता है। लेकिन अब 12वें भाव का मालिक धन भाव में बैठ गया है तो ये
स्थिति बराबर हो गई है, एक राजयोग जैसी स्थिति बन गई। जैसे व्यक्ति करोड़पति होता है, अच्छी स्थिति होती है, धन की स्थिति परिपूर्ण है, कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की, कोई विशेष दिक्कत नहीं। तो इन्होंने प्रश्न किया था एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन इनका बढ़िया है, हायर एजुकेशन है। और इन्होंने पूछा था मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। सब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो शनि और मंगल दोनों का राशि परिवर्तन भी यहाँ पर बन रहा है। तो ये यदि मैथ्स लेते हैं, साइंस लेते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है, सफलता मिलेगी। मेडिकल क्षेत्र इनके लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि सूर्य के साथ शनि यदि बैठ जाए तो मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत अच्छा सफलता देने का काम करता है। वैसे गुरु इनका कुंडली में अष्टम भाव में उच्च राशि में बैठा है। तो मैंने पहले ही बताया कि आपको यदि एजुकेशन से जुड़े हुए कार्य करने हैं, बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, कंसल्टेंसी, इन सभी क्षेत्रों में भी लाभ देने का काम गुरु करता है। तो गुरु की स्थिति भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है। वही इनका जो क्वेश्चन था हेल्थ को लेकर के, पुखराज आपको रत्न धारण करना है। पुखराज यदि आप रत्न धारण करेंगे तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, कोई विशेष ज्यादा समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी। मैरिज के लिए हमने बता दिया कि मैरिज में आपको प्रॉब्लम रहेगी, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं देखने को मिल सकती है। और आगे का जो भविष्य है आपका, वो भविष्य भी आपका बढ़िया है। अभी गुरु की महादशा चल रही है, 2027 तक गुरु की महादशा रहेगी। अच्छा समय आपका रहेगा, क्योंकि लग्नेश है और लग्नेश सदैव जो है शुभ होता है, अच्छे परिणाम ही देता है, इसलिए एजुकेशन बढ़िया रहेगा। उसके बाद शनि आ जाएगा और शनि 19 साल चलेगा, 2027 से लेकर के 2046 तक चलेगा। शनि कुछ बाधाएं पैदा करेगा, देरी से काम करवाने का काम करेगा, विलंब से काम करवाएगा, क्योंकि एक तो 12वें भाव में बैठा है, थोड़ी कमजोर स्थिति में भी है, इसलिए कोई भी काम थोड़ा विलंब से होगा, लेकिन काम सभी बनेंगे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। शनि का भी आप उपाय करें, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ हमेशा करते रहें, शनि का जप भी करते रहें, गुरु को भी मजबूत करें, गुरु के बीज मंत्र का जप करते रहें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, और शनि का मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः, ये दोनों मंत्रों का जप आप हमेशा करते रहें। पुखराज भी रत्न धारण करें, जिससे कि जीवन में तरक्की मिलेगी और कोई भी काम जो है आपका रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, बनता रहेगा। फैमिली को लेकर के यदि देखा जाए तो प्रारंभिक में फैमिली से अच्छा सपोर्ट रहता है, लेकिन जब विवाह होता है तो मनमुटाव की स्थिति बन जाती है, उतना अच्छा संबंध नहीं रहता है। और ऐसे जातक यदि फैमिली से दूर रहे तो ज्यादा बढ़िया रहता है। इनको अपनी फैमिली से, माता पिता से दूर ही रहना चाहिए, तो संबंध मधुर रहेंगे। और पास में यदि ये रहेंगी तो संबंध थोड़ा खराब होने के संकेत यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि एक साथ जहां बैठ जाते हैं तो व्यक्ति थोड़ा जिद्दी स्वभाव का होता है, तो ये एक स्थिति बनती है। विदेश के योग भी हैं, इनका प्रश्न था विदेश हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, तो विदेश का बहुत अच्छा योग है, बिल्कुल आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात कहीं से कहीं तक नहीं है। तो हमने इनके सभी प्रश्नों का जवाब इस कुंडली के माध्यम से दिया है। और उपाय यदि हम बात करें तो उपाय में इनको पुखराज और गुरु का जप करना है। शनि की महादशा 2027 से प्रारंभ होगी, रत्न धारण नहीं करना है, शनि का जप इनको करना है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 947989